से उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। दोस्तों, राजा और सोनम रघुवंशी केस में वो हुआ है जो कि कल्पनाओं से परे था। सोनम रघुवंशी इज द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस केस। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है गाजीपुर के एक ढाबे से। कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने खुद अपने पति की हत्या करवाई और ये एक जघन्य अपराध है। हमने वो इस केस में देखा जो कि हमारी कल्पनाओं से परे था, जो हमने सोचा भी नहीं था, और वो हो चुका है। दोस्तों, मेघालय पुलिस ने पिछले 18 दिनों इस केस के ऊपर गहन तहकीकात करी है, जिसमें इंदौर पुलिस का भी सहयोग रहा। अब जाकर के ये बात सामने आई। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें एक लोकल रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोकल लोगों से पूछताछ हुई थी, और वहाँ पता चला कि सोनम और राजा रघुवंशी के साथ में 3 लोगों को देखा गया था, और वो 3 लोग इस हत्या में शामिल थे, जिनमें से कि राज कुशवाहा, जो कि कथित तौर पे सोनम का बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, उसी के अन्य दोस्त विकी ठाकुर, राज आनंद और आकाश। मतलब कि 3 जने ये और एक खुद, और उन्हीं के साथ में सोनम रघुवंशी ने मिल कर के इस प्लान को रचा और मेघालय में पहुंच करके अपने पति की हत्या करी। अगर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग ना होती जहां पे 3 लोगों का नाम सामने आया जो कि हिंदी भाषी थे, तो शायद इस हत्याकांड की तह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता। मगर फाइनली गहन ऑपरेशन के बाद में, गहन सर्च के बाद में, जब हर तरफ से एसआरडीएफ टीम ने भी मना कर दिया कि यहाँ ढूंढना लगभग नामुमकिन हो चुका है, लगभग 30 किलोमीटर ढूंढने के बाद भी सोनम रघुवंशी का कहीं कुछ नहीं मिला। मिले तो सिर्फ कुछ एक प्लॉट्स, जैसे कि वो रेन कोट जो कि वहाँ पे ड्रॉप किया गया था, और वहाँ पे ही एक शर्ट फेंकी गई थी। उसके बाद से सोनम रघुवंशी का कहीं कुछ पता नहीं चला। और आज सुबह तड़के 3 बजे गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम रघुवंशी द्वारा खुद अपने पिता को फ़ोन किया गया और रो कर के ये बताया गया कि मैं इस ढाबे पे हूँ। मगर शायद उसको ये नहीं मालूम था कि उसके पूरे घर परिवार के फ़ोन्स टैपिंग पे हैं। इंदौर पुलिस ने और मेघालय पुलिस ने उनके पूरे घर के फ़ोन टैप कर रखे थे, और जैसे ही वो कॉल उसके घर पे पहुंचता है, पुलिस की टीम बाकायदा गाजीपुर के उस ढाबे पर पहुंचती है और सोनम रघुवंशी को वहीं पे अरेस्ट किया जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, मगर अभी कि वो खुद इस हत्याकांड में शामिल थी। सोनम रघुवंशी को मेघालय भेजा जाएगा ट्रांजिट रिमांड के लिए, जहां पे सवालों के जवाब जो हम लोग खोज रहे थे वो मिल पाएंगे, और पता चलेगा कि क्यों, आखिर क्या वो वजह थी कि सोनम रघुवंशी ने शादी के 10 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा दी। अगर वो शादी से खुश नहीं थी तो वो मना कर सकती थी, अगर उसको शादी तोड़नी थी तो वो डाइवोर्स दे सकती थी या शादी ही ना करती, मगर किसी के घर का चिराग बुझा दिया गया, एक लौता कमाने वाला लायक बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, और उसकी माँ को अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो बहू जो फ़ोन पे उस दिन ये कह रही थी कि माँ मेरा आज उपवास है, मैंने तो इनको जाने के लिए मना किया था मगर ये नहीं मानते। क्या ये शब्द एक अविवाहित युवक के मन में नहीं गूंजेंगे जब वो शादी के लिए सोचेगा? आज की तारीख में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मुस्कान रस्तोगी और सौरभ वाला केस, जहाँ पे मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या करके उसके शव को ड्रम में भरकर चिनवा दिया था और खुद पार्टी करने पहुंच गई थी, और इस हत्याकांड का जब पता चला उसको गिरफ्तार किया गया, जहां पे उसको कोई गिल्ट नहीं था। आज की तारीख में ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं दिल दहला देने वाले, जो कि रिश्तों पर एक सवाल छोड़ते हैं, और इन सब के बीच में पिसा कौन? इस
मामले की तह तक पहुंचने से पहले मेघालय टूरिज्म के ऊपर इतने सवाल उठ रहे थे और हमने खुद ने भी यही बात कही थी कि मेघालय में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दूर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया मैंने सिर्फ वही शेयर किया आप लोगों के साथ में भी करी, मगर मैं खुद अकेला था तो मैं नहीं रुका। तो कुछ एक ऐसी घटनाएं होती है, और जब नाक के ऊपर कोई बात आ जाए तो पुलिस को गहन से गहन कदम उठाने पड़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज आया था। उसके बाद में पुलिस की तहकीकात को और ज़्यादा दिशा मिली। मेघालय पुलिस के डीजी से बात करने पे उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को जब वो क्लिप प्राप्त हुई और लोकल लोगों द्वारा 3 लोग साथ में कहे जाने की बात उठी, तब उन्होंने अपनी दिशा को बदला और उन्होंने तहकीकात शुरू करी। राजा कुशवाहा का नाम सामने आते ही उसके फ़ोन की टैपिंग की गई, उसकी लोकेशन को सर्च किया गया और उसकी लोकेशन मेघालय में पाई गई, और उसी आधार पे उसकी कॉल डिटेल्स जब चेक करी गई तो आकाश, विकी और एक अन्य के नाम सामने आए। जब उनकी लोकेशन सर्च की गई तो आकाश को वहाँ से पकड़ा गया जहाँ पे वो मौजूद था, और वो जगह थी मध्य प्रदेश का सागर। मेन जो अक्यूज्ड है वो आकाश है, जो कि राज कुशवाहा का दोस्त है। पहला वार उसी ने ही किया था और राजा को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग रची थी। इन सब में इन चारों का महत्वपूर्ण रोल था और इन चारों ने मिलकर के ही इस हत्या को अंजाम दिया है। अब आप खुद सोचिए कि राजा रघुवंशी की माताजी से बात करने के बाद उन्होंने ये चीज़ें कंफर्म करी जो इस केस की अहम कड़ी भी होती है, कि उनकी बहू ने खुद शिलोंग की टिकट्स बुक करवाई थी, जिसका उनको पता भी नहीं था। उन्होंने जाने के लिए मना भी किया था राजा रघुवंशी को कि अभी मत जाओ, कुछ दिन बाद चल जाना, मगर वो नहीं माने और सोनम रघुवंशी द्वारा पुश किए जाने के बाद में उन्होंने शिलोंग जाने का प्रोग्राम बनाया। और उन्हें नहीं पता था कि उनको अपने बेटे को भेजना इतना भारी पड़ जाएगा कि उनका बेटा कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। आज भी उनको बिलीव नहीं हो रहा कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। जो बहू मीठी मीठी बातें करती थी, उसने अपने प्रेमी के साथ में मिल करके हत्या करवा दी उनके बेटे की। ऐसी औरत के साथ में क्या होना चाहिए, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। और साथ के साथ हम बिल्कुल स्तब्ध हैं इस घटनाक्रम को लेकर के, और जल्दी आप लोगों से पूर्ण वीडियो के साथ में मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने सोचा था कि सोनम रघुवंशी इस तरह की हत्याकांड में शामिल हो सकती है।